हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने आपसे भारत के रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में जानकारी साझा की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज रासायनिक उर्वरक उद्योग के विभिन्न कारखानों के बारे में जानकारी लेंगे। रासायनिक उर्वरक उद्योग के कारखाने, जिनमें पहला है सिंदरी का कारखाना। झारखंड में धनबाद से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया। यह उस समय एशिया का सबसे बड़ा खाद का कारखाना था और इसे विश्व में नवीनतम प्लांट से युक्त एक आधुनिक कारखाना माना जाता था। 1952 को इसे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह कारखाना मुख्यतः 5 भागों में विभक्त है। पहला है पावर प्लांट, दूसरा गैस प्लांट, तीसरा अमोनिया प्लांट, चौथा सल्फेट प्लांट और नया बना हुआ कोक ओवन प्लांट। यहाँ खाद बनाने में अर्ध जल गैस जिप्सम पद्धति काम में लाई जाती है। इस प्रणाली में पहले अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सिंथेसिस से बनाई जाती है। इस अमोनिया को फिर अमोनियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद पिसे हुए जिप्सम को अमोनियम कार्बोनेट से मिलाकर अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ चाक का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। यहाँ स्थापित शक्ति संयंत्र की क्षमता 80 मेगावाट है। यह फैक्ट्री को बिजली तथा प्रोसेस स्टीम देता है। गैस संयंत्र गैस मिश्रण तैयार करता है और शुद्धि के उपरांत अमोनियम सिंथेसिस बनाने के काम आता है। यहाँ प्रतिदिन 440 लाख क्यूबिक फीट गैस बनती है। अमोनिया सिंथेसिस संयंत्र में गैस संयंत्र की परिवर्तित गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त हो जाती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बने हुए मिक्सर को कैटलिस्ट के साथ सिंथेसाइज्ड किया जाता है। यह संयंत्र प्रतिदिन 270 टन अमोनियम बनाता है। सल्फेट संयंत्र में जिप्सम और अमोनियम कार्बोनेट के घोल को मिलाया जाता है और कुछ रासायनिक विधियों के बाद अमोनियम सल्फेट बनता है, जिसे रवे का रूप दिया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट स्लज को अलग कर दिया जाता है, जिसका प्रयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। कोक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया नया कोक ओवन संयंत्र प्रतिदिन 600 टन कोक का उत्पादन करता है और इससे बहुत से अन्य उप उत्पादन भी प्राप्त होते हैं। यहाँ की वार्षिक क्षमता 35 लाख टन अमोनियम सल्फेट, 50,000 टन दोहरा नमक खाद में उपयोगी जो होता है एवं 20,000 टन यूरिया बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स प्रोजेक्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने नंगल की उर्वरक फैक्ट्री की क्षमता 80,000 टन अमोनियम नाइट्रेट, 4 लाख टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एवं भारी पानी 25 टन प्रतिवर्ष बनाने की है। राउरकेला फर्टिलाइजर्स प्रोजेक्ट राउरकेला में बनाया गया है, जहां 12 लाख टन कैल्शियम
अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया जाता है। इसकी क्षमता 1.2 लाख टन की है। नेवेली प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु में बनाया गया है। इसकी वार्षिक क्षमता 70,000 टन सल्फेट और यूरिया खाद व 1,000 टन नाइट्रोजन की और 35,000 टन यूरिया के रूप में फास्फेट बनाने की है। मुंबई में बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उत्पादन 60,000 टन नाइट्रोजन की है। एक अन्य खाद्य संयंत्र असम में है जो नामरूप में स्थापित किया गया है। यहाँ यूरिया और नाइट्रोफास्फेट तैयार किया जाता है। इसमें नहरकटिया क्षेत्र से उपलब्ध गैस का प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 35,000 टन की है तथा उत्पादन 40,000 टन का है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 80,000 टन की क्षमता वाला एक बड़ा खाद्य संयंत्र स्थापित किया गया है। इसमें पेट्रोलियम नेफ्था का प्रयोग किया जाता है। यह बरेली में स्थापित किया जाने वाले तेल शोधक कारखाने से उपलब्ध की जाती है। इसका उत्पादन 72,000 टन का है। इस समय देश में अमोनियम सल्फेट बनाने वाली 18 फैक्ट्रियाँ 18 बड़ी इकाइयाँ व 8 कोक ओवन संयंत्र कार्य कर रही हैं। ये फैक्ट्रियाँ सिंदरी, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, भिलाई, अलवाई, वंसजोरा, डिगबोई और हनुमानगढ़ में है। नामरूप गोरखपुर, दुर्गापुर, कोच्चि, चेन्नई, अलवाई, विशाखापट्टनम, वाराणसी, बड़ोदरा, कानपुर, कोटा तथा एन्नौर में नए कारखाने और खोले गए हैं। सरकारी क्षेत्र में ये फैक्ट्रियाँ चेन्नई, राउरकेला, दुर्गापुर, कोच्चि, नामरूप, अलवाई, नेवेली, गोरखपुर तथा निजी क्षेत्र में गोवा, कोटा, मंगलौर, तूतीकोरन, बड़ोदरा, विशाखापट्टनम, एन्नौर, वाराणसी और कानपुर तथा नर्मदा नगर गुजरात में खोले गए। सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन की 2 कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं। इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 6 निर्माणी उपक्रम कार्यरत हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL, इसके पास नांगल, बठिंडा, पानीपत और विजयपुर में 6 कार्यशील इकाइयाँ हैं। इस कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 14.86 LMT है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF ट्राम्बे में 5 उर्वरक परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2002 को हुई। इसकी 3 इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 2003 में जोधपुर माइनिंग संगठन को पुनर्गठित करके की गई। 2010-11 में इस कंपनी ने 8.24 मीट्रिक टन जिप्सम का उत्पादन किया है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, इसकी 3 इकाइयाँ केरल में कार्यशील हैं। 2010-11 में कंपनी ने 1.70 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन और 1.29 लाख मीट्रिक टन फास्फोरस का उत्पादन किया। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यह संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। वर्ष 2010-11 में कंपनी ने
4.07 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया है। सहकारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक विशाल उपक्रम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफ़को है। इसके अंतर्गत 3 कारखाने हैं जो कलोल, कांदला व फूलपुर उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में हजीरा में एक गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र भी है। निजी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इस समय अनेक उर्वरक कारखाने हैं जो बड़ोदरा, विशाखापट्टनम, कोटा, कानपुर, गोवा, तूतीकोरन, मंगलोर, एनोर, काकीनाडा, वाराणसी एवं भनौज में स्थित हैं। मुंबई खाड़ी में गैस की खोज ने सरकार को गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस क्षेत्र में अगले 20 वर्षों तक पर्याप्त गैस मिलती रहेगी। इससे 10 बड़े उर्वरक कारखानों को संचालित किया जा सकता है। सन 1986 में 6 कारखानों के निर्माण का निर्णय किया गया जो वर्तमान में गैस से अमोनिया एवं यूरिया का उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। इनमें एक कारखाना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में तथा 4 कारखाने उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने स्वामित्व नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसे इफ़को कहते हैं, और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड IGFCC है। आज इतना ही।